कहानी अहमद और सच्चाई की ताकत। एक छोटे से गांव में अहमद नाम का एक बहुत ही ईमानदार और नेकदिल लड़का रहता था। वो 5 वक्त की नमाज पढ़ता, अपने माँ बाप की बात मानता और हमेशा सच बोलता था। अहमद का मानना था कि सच बोलने से अल्लाह खुश होता है, इसलिए वो कभी झूठ नहीं बोलता, चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों न हों। एक दिन गांव के बाजार में बहुत भीड़ थी। लोग सब्जियां, फल, कपड़े और मिठाई खरीद रहे थे। अहमद भी अपनी मां के लिए कुछ सामान लेने गया था। अचानक उसकी नजर जमीन पर पड़ी। वहां एक सोने की अंगूठी पड़ी थी। वो चमक रही थी, जैसे सूरज की किरणें उस पर नाच रही हों। अहमद ने अंगूठी उठाई और ऊंची आवाज में बोला, किसकी अंगूठी गिरी है? ये किसकी चीज है? लोग उसकी तरफ देखने लगे, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। कुछ देर बाद एक बूढ़ा आदमी उसके पास आया। उसकी दाढ़ी सफेद थी और आंखों में नेकी झलक रही थी। उसने कहा, बेटा, ये अंगूठी मेरी है, रास्ते में कहीं गिर गई थी। अहमद ने बिना झिझक अंगूठी उसके हाथ में दे दी। बूढ़े आदमी ने कहा, बेटा, तूने बहुत बड़ी नेकी की है। आज के जमाने में ऐसा सच्चा लड़का बहुत मुश्किल से मिलता है। फिर उसने अहमद के सिर पर हाथ रखा और दुआ दी, अल्लाह तुझे बहुत इज्जत और बरकत दे। कुछ दिन बाद वही बूढ़ा आदमी गांव वालों को इकट्ठा करके बोला, ये बच्चा अहमद इस गांव की शान है। इसने हमें सिखाया कि सच्चाई से बड़ी कोई ताकत नहीं। सब लोग तालियां बजाने लगे और अहमद को एक छोटा सा इनाम दिया गया। उस दिन से अहमद गांव के बच्चों के लिए मिसाल बन गया। हर बच्चा कहने लगा, हम भी अहमद जैसे बनेंगे, सच्चे और ईमानदार। कहानी का सबक ये है, सच बोलने वाला कभी नहीं हार। एक घने जंगल के पास एक छोटा सा गांव था। वहां एक किसान रहता था जो बहुत मेहनती था। हर दिन वो खेत में काम करता और शाम को आराम करने के लिए पेड़ के नीचे बैठता। उसी पेड़ पर एक शरारती बंदर रहता था। वो रोज किसान की चीजें चुराता, कभी टोपी, कभी पानी का लोटा, कभी रोटी। किसान पहले तो हंसते था, लेकिन फिर परेशान हो गया। एक दिन किसान ने बंदर को सबक सिखाने की ठानी। वो जानता था कि बंदर हमेशा नकल करता है। उसने एक टोकरी में लाल मिर्च रखी और खुद खाने का नाटक करने लगा। बंदर ने देखा और उसने भी वही किया। जैसे ही बंदर ने लाल मिर्च मुंह में डाली, उसकी आंखों से आंसू निकल आए। वो पेड़ से नीचे कूदा और भाग गया। किसान जोर से हंस पड़ा। अब समझ में आया, दूसरों की नकल करना हमेशा सही नहीं होता। उस दिन के बाद बंदर ने फिर कभी शरारत नहीं की। वो किसान का दोस्त बन गया और खेत की रखवाली करने लगा। दोस्तों, अगर आपको ये शरारती बंदर की कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और बूढ़ी माँ का आशीर्वाद। एक छोटे से गांव में एक बूढ़ी माँ अपने बेटे रघु के साथ रहती थी। वो हर सुबह जल्दी उठकर रघु के लिए खाना बनाती, कपड़े तैयार करती और मंदिर में भगवान से उसके अच्छे भविष्य की दुआ करती थी। लेकिन वक्त के साथ रघु शहर जाकर बड़ा आदमी बन गया। उसके पास अब पैसा था, लेकिन माँ के लिए वक्त नहीं था। एक दिन माँ गांव से बेटे के शहर आ पहुंची। रघु ने दरवाजा खोला, लेकिन माँ को देखकर मुस्कुराया नहीं। कहा, माँ, मैं बहुत व्यस्त हूँ, आप गांव वापस चली जाओ। माँ के दिल में तीर सा लगा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। बस बोली, बेटा, अपना ध्यान रखना। वो धीरे धीरे मुड़कर जाने लगी। रघु की पत्नी ने पूछा, कौन थी वो? रघु बोला, बस कोई बूढ़ी औरत थी। कुछ दिनों बाद रघु को एक बुरी खबर मिली। गांव से पत्र आया कि उसकी मां नहीं रही। रघु दौड़ता हुआ गांव पहुंचा। घर में मां का चेहरा शांत था। उसके बगल में एक चिट्ठी रखी थी। बेटा, तेरे लिए कुछ नहीं छोड़ा, बस दुआ छोड़ी है कि तू कभी अपनी मां जैसी किसी को अकेला ना छोड़े। रघु फूट फूट कर रो पड़ा। उसने अपनी मां की तस्वीर के सामने वचन लिया, अब किसी मां को अकेला नहीं छोड़ूंगा। और उस दिन से रघु हर महीने गांव जाकर बुजुर्ग माताओं की सेवा करने लगा। मां चली गई थी, लेकिन उसका आशीर्वाद उसे हमेशा के लिए बदल गया। दोस्तों, कहानी जिन की शर्त और गरीब व्यापारी।
एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में रहीम नाम का गरीब व्यापारी रहता था। उसके पास एक छोटी सी दुकान थी जहां वो रोजमर्रा की चीजें बेचता था। मेहनती होने के बावजूद भी उसकी हालत कभी नहीं सुधरती थी। एक दिन वह बहुत परेशान होकर जंगल की ओर निकल गया। चलते चलते उसने एक पुरानी पीतल की चिराग देखी। उसने जैसे ही उसे रगड़ा, अचानक धुएं का गुबार उठा और उसमें से एक भयानक जिन निकल आया। जिन ने गूंजती आवाज में कहा, मुझे आजाद करने के लिए शुक्रिया, मैं तुझे एक वरदान दूंगा, लेकिन एक शर्त पर। रहीम डरते डरते बोला, कौन सी शर्त? जिन बोला, मैं जो भी दूंगा उसका 2 गुना तेरे पड़ोसी को मिलेगा। अगर मैं तुझे सोना दूंगा तो उसे 2 गुना सोना मिलेगा। अगर मैं तुझे जमीन दूंगा तो उसे 2 गुनी जमीन मिलेगी। रहीम कुछ देर सोच में पड़ गया। उसका पड़ोसी हमेशा उसका मजाक उड़ाता था और कभी मदद नहीं करता था। वह बोला, ठीक है जिन, मुझे एक सोने का सिक्का दे दो। जिन ने कहा, तेरे पड़ोसी को 2 सिक्के मिलेंगे। रहीम मुस्कुराया, पर फिर उसके मन में जलन होने लगी। कुछ समय बाद जिन फिर आया और बोला, अब क्या चाहिए? रहीम बोला, मुझे एक बड़ा महल चाहिए। जिन बोला, ठीक है, पर तेरे पड़ोसी को उससे 2 गुना बड़ा महल मिलेगा। अब रहीम ईर्ष्या में जलने लगा। उसका मन संतोष नहीं पा रहा था। अंत में उसने गुस्से में कहा, अब मुझे कुछ ऐसा दे कि मेरा एक आंख चली जाए। जिन हैरान हुआ, क्यों? रहीम बोला, ताकि मेरे पड़ोसी की दोनों आंखें चली जाएं। जिन ने दुखी होकर कहा, मनुष्य की लालच और नफरत ही उसका सबसे बड़ा शाप है। और ये कहकर जिन गायब हो गया। रहीम की एक आंख चली गई और कुछ दिनों में उसका व्यापार भी खत्म हो गया। उसे तब समझ आया कि अगर उसने लालच और नफरत छोड़ दी होती तो उसकी जिंदगी बदल सकती थी। सीख: दूसरों से ईर्ष्या करने वाला खुद अपने सुख को खो देता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें। कमेंट। टार्ज़न द वंडर कार एक रहस्यमयी बदला। कहानी शुरू होती है एक हुनरमंद कार डिजाइनर राजा से। राजा अपनी एक नई और अनोखी कार बनाने का सपना देखता है। एक ऐसी कार जो दुनिया में किसी ने न देखी हो। वो अपनी जान लगा देता है टार्ज़न नाम की कार बनाने में। राजा के पास बहुत पैसा नहीं था, लेकिन उसके पास जबरदस्त सोच और लगन थी। जब वो अपनी कार को बेचने की कोशिश करता है, कुछ लालची बिजनेसमैन वर्मा, दत्ता, टोनी और खुराना उससे कहते हैं कि वे उसकी कार को दुनिया में मशहूर कर देंगे। राजा भरोसा कर लेता है, लेकिन वही लोग राजा को धोखा देकर उसकी हत्या कर देते हैं और उसकी कार को एक नदी में फेंक देते हैं। कई साल बाद राजा का बेटा देवन बड़ा हो चुका होता है। वो नहीं जानता कि उसके पिता की मौत के पीछे क्या साजिश थी। एक दिन उसे एक पुरानी जंग लगी कार मिलती है, वही टार्ज़न। देवन उसे ठीक करने लगता है और धीरे धीरे कार पहले जैसी खूबसूरत बन जाती है। लेकिन फिर अजीब चीजें होने लगती हैं। रात के अंधेरे में कार अपने आप चलने लगती है। दरवाजे अपने आप खुलते बंद होते हैं और जिन लोगों ने राजा को मारा था वे एक एक करके रहस्यमयी मौत का शिकार होने लगते हैं। देवन को समझ नहीं आता कि ये सब कैसे हो रहा है। तभी उसे एहसास होता है कि कार में उसके पिता की आत्मा बस चुकी है। वो अब अपने गुनाहगारों से बदला ले रही है। अंत में सारी सच्चाई सामने आती है। राजा की मौत का राज खुलता है और देवन को पता चलता है कि उसके पिता अब भी उसके साथ हैं, उसकी बनाई हुई कार टार्ज़न के रूप में। संदेश: ये कहानी सिर्फ एक कार की नहीं, बल्कि एक पिता के प्यार और इंसाफ की ताकत की कहानी है। चाहे मौत ही क्यों ना हो जाए, सच्चा इरादा कभी मरता नहीं। लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि अगली कहानी और भी धमाकेदार है।